सुप्रभातम स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो समास का टॉपिक चल रहा था, आज हम क्रमधारय समास समझाएंगे। कौन सा समास समझाएंगे? क्रमधारय समास। क्रमधारय की परिभाषा और उसके मोस्ट उदाहरण। अधिकांश परीक्षा में क्रमधारय समास के उदाहरण पूछे जाते हैं। आज मैं वही उदाहरण करूंगा जो परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे टॉपिक का नाम है समास। टॉपिक का नाम है समास। कौन सा करवा रहे हैं? क्रमधारय समास। क्रमधारय समास। इसकी परिभाषा होती है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष क्रमधारय। समानाधिकरण तत्पुरुष क्रमधारय, यानी तत्पुरुष बीच में क्यों है? क्योंकि क्रमधारय समास और तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, समानाधिकरण का अर्थ होता है समान विभक्तियां। समानाधिकरण का क्या अर्थ होता है? समान विभक्तियां होती है। ठीक है, इसकी पहचान होती है, पहचान, इसकी पहचान होती है दोनों पदों में, दोनों पदों में क्या होती है? समान विभक्ति। समान विभक्ति होती है। क्या होती है? समान विभक्ति होती है। क्या होती है? दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, तथा इसका उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। ठीक है, यानी इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी पहला पद, उत्तर यानी दूसरा पद, बाद वाला पद विशेषण होता है एक तो, और एक क्या होता है? विशेष्य होता है। एक क्या होता है जी? विशेष्य होता है। ठीक है, उपमान और उपमेय भी होता है। उपमान और उपमेय भी होता है। इसमें क्या होता है? समानाधिकरण यानी समान विभक्तियां। क्या होती है? समानाधिकरण यानी समान विभक्तियां। दोनों पदों में क्या होती है? समान विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अब इसके दो उदाहरण हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारे वेरी मोस्ट है। पीताम्बरम। पीताम्बरम महापुरुष, महापुरुष नीलकमलम, कृष्णकाकय, विशाल भुवनम। इनको देखते हैं। पीताम्बरम, इसका टुकड़ा बनेगा, क्या बनेगा? पीताम्बरम। क्या बनेगा? पीत प्लस अम्बरम। पीताम, इसे नीचे उतार सकते हैं, पीताम अम्बरम, पीताम्बरम। ठीक है, इसका क्या बनेगा? मैं हा ने, मैं कोई शब्द नहीं होता है, महान, मैं हा भी कोई शब्द नहीं होता है, महान शब्द होता है हिंदी में, होता है संस्कृत में महान होता है। तो क्या बनेगा? महान पुरुष। क्या बनेगा?
महान पुरुष बनेगा। ठीक है, इसका जैसे विसर्ग लग गया, इसमें नहीं लगता है, महान शब्द होता है, इसमें मैं लग रहा था, मैं लग गया, नील कमलम, इसका क्या बनेगा, नीलम कमलम, क्या बना, नीलम कमलम, इसका क्या बनेगा, कृष्ण विसर्ग काकै, विसर्ग लग रहा है, प्रथम व्यक्ति है, प्रथम मतलब ये प्रथम ही है। ठीक है, उसी प्रकार विशाल भवनम, विशाल इसमें हमारे था जो बड़ी पी आएगी पीताम्बरम, जब तो आएगी यहां पर विशालम भवनम, पीताम्बरम ऐसे लिखा हुआ है, छोटा पी कर दिया था मैंने, बड़ी पी आएगी पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, महा का क्या आएगा, महापुरुष, तो महान पुरुष, नीलम कमलम सामान्य व्यक्ति है, कृष्ण विषय काका सामान्य व्यक्ति है, विशालम विशाल भवनम, ध्यान रहे इसमें सामान्य व्यक्तियां चल रही हैं, किसी के अंदर च लगा हुआ है, किसी के अंदर तत लगाया हुआ है, पासुकों के अंदर कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कृष्ण सर पे, तो क्या जाएगा इसका, कृष्ण सिर पे। ठीक है, अच्छा, यानी कृष्ण सिर पे, कृष्ण है सर पे। घनश्याम, तो इसका बनेगा घन, घन विसर्ग एव श्याम, घन के समान श्याम, घन श्याम। ठीक है, इसके और उदाहरण देखते हैं हम, पीताम्बरम, ध्यान रहे इसको दोबारा देखते हैं, पीताम्बरम जहां पर मैं लगवा जाए तो क्रमधारय समास रहेगा, कौन सा समास रहेगा, क्रमधारय समास रहेगा। अगर यहाँ पर विसर्ग आ जाता है तो यानी लौकिक विग्रह तो वो का वही बनेगा पीताम्बरम, परंतु उसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बरम मैं लगावा जाए तो क्रमधारय समास, विसर्ग आ जाए तो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, महापुरुष क्या बनेगा, महान पुरुष, यानी महाराज आ जाए तो क्या है, महान राजा। ठीक है, इस प्रकार से नील कमलम, नीलम कमलम, कृष्ण काकै, विशाल भवनम, कृष्ण सृपै, घनश्याम घनीर श्याम, इसके यानी इसकी उपमा दी गई है। ठीक है, इसके उदाहरण और देखते हैं हम, मीन नयनम, मीन नयनम, इसका क्या बनेगा, मीनम नयनम, मुख कमलम, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, मुखम कमलम इव, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, कमला इव मुखम, दोनों प्रकार से हमारा सही है इसका, यानी मीना में भी दे रखा है, किसी ने मीन भी दे रखा है, मीन इव नयनम। ठीक है, मुखम कमलम इव, मुखम कमलम इव, इसमें कमलम इव मुखम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से सही है हमारा। ठीक है, कर्मधारय के ये मोस्ट उदाहरण थे जो हमारी परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं। ध्यान रहे इसके अंदर अधिकांश समान व्यक्ति आएंगे, इस किसी की उपमा दी गई होगी, एक पद क्या होगा, विशेषण होगा, एक पद क्या होगा, विशेष या उपमान या उपमेय। ठीक है, तो यानी समान व्यक्ति यानी प्रथमा व्यक्ति होती है, वह लगा हुआ विसर्ग लगा हुआ भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद करना, कर्मधारय समास हमारे लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है, इसको जरूर याद आपको करना है। ओके।